विनोद जी, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, क्या स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने ठीक से रिसर्च नहीं किया, प्रधानमंत्री के सामने जो रखा गया वो उन्होंने पढ़ दिया, या उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोल दिया? क्या ये एक आसान सी चीज है, या वाकई में इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, कोई सोच है? देखिए, आप तो बहुत उदारता का परिचय दे रहे हैं इस मामले में हम्म। कि ये स्लिप ऑफ टंग है या रिसर्च टीम की गलती है या वो, तो मुझे लगता है विजय जी ये बात कहते तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन आपने इतनी उदारता का परिचय दिया। देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण जब तैयार होता है तो कई लेयर्स होती हैं उसकी, विजय जी को पता होगा, और कई जगह इसका जांचा परखा जाता है, उसके सारे तथ्य, और स्वयं प्रधानमंत्री जी सारी चीजें देख के अंतिम रूप देते हैं उसको। कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो ऐसे नहीं होता है कि किसी ने लिख के दे दिया और उन्होंने बिना देखे पढ़ दिया उसको। उसके पहले उन्होंने पूरा पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी का एक स्वभाव है, वो इतिहास से मुठभेड़ करते हैं हमेशा, और आज से नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से। और एक और चीज है उनकी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कभी भी वो किसी कांग्रेस के किसी राज्य स्तर के नेता पर हमला नहीं करते थे, वो सीधे केंद्र के नेताओं पर हमला करते थे। वो सोनिया गांधी पर, मनमोहन सिंह पर, राहुल गांधी भी उस समय सक्रिय हो ही गए थे तो उन पर भी कभी कोई निशाना साध लेते थे, लेकिन ज्यादा निशाना उनका मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर होता था। और उसके बाद कभी कभी वो मियां मुशर्रफ तक चले जाते थे सीमा पार करके। तो हमेशा वो अपने को जो है, अपना जो प्रतिद्वंदी जो गढ़ते हैं, वो बड़ा होता है व्यक्ति, जो जिस वक्त वो जिस पद पर होते हैं उससे बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। अब जी। आज वो देश के प्रधानमंत्री है, अब देश के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो अपने समानांतर मान सके। और नेहरू से मुठभेड़ करने की आदत उनकी कोई आज की नहीं है, पहला भाषण नहीं है उनका नेहरू जी का। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही नहीं, इस सरकार के कई मंत्री, किरण रिजिजू ने पूरा लेख ही लिख दिया था नेहरू जी को लेकर के। और एक साधारण से सांसद से लेकर के और केंद्रीय मंत्री तक सब नेहरू पर हमला करते हैं। और ये सरकार जब से बनी है 2014 से, तब से अगर सबसे ज्यादा निशाने पर किसी को लिया गया है तो जवाहरलाल नेहरू को ही लिया गया है। मेरी बात एक बार हुई थी भारतीय जनता पार्टी के एक सज्जन से, और वो संघ से भी जुड़े रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई नेहरू को लेकर कितना, तो उन्होंने कहा देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता हमारे को, हम उनको अपने वैचारिक प्रतिष्ठान में कहीं ना कहीं उनको हम फिट कर सकते हैं। जी। इंदिरा गांधी तक को हम फिट कर लेते हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रवाद और उनका जो पाकिस्तान और परमाणु बम इशारा जो था उसमें वो फिट हो जाती है। लेकिन नेहरू नहीं होते फिट हमारे उसमें, बहुत कोशिश करना भी चाहे तो नहीं हो सकते। नेहरू की जो पूरी सोच, नेहरू का जो पूरा विचार, नेहरू का वो कहीं से फिट नहीं हो। तो फिर हमको भी एक वो चाहिए खलनायक इतिहास का। तो बड़ा साफगोई से उन्होंने कहा, हमें इतिहास का एक खलनायक चाहिए, और वो खलनायक नेहरू से अलावा और कौन हो सकता है। सबसे ज्यादा उन्होंने राज किया, 16 साल, अभी 16-17 साल उन्होंने राज किया देश पर, स्वतंत्रता आंदोलन में वो रहे, सब कुछ रहे। आज जो परिवार कांग्रेस का प्रथम परिवार है, उन्हीं उसकी उसकी पूरी विरासत नेहरू की है, तो नेहरू ही हमारे निशाने पर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी भी उसी वैचारिक प्रतिष्ठान से, उसी से हैं, और वो हमेशा, अब वो चूंकि इतिहास में आज की तारीख पे, अगर प्रधानमंत्री जी 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर जीत के आती है तो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे नेहरू के बाद। मतलब नेहरू के बाद कोई तीसरा, इंदिरा गांधी ने भी लगातार तीसरी बार नहीं चुनी गई, उनको बीच में वो आ गया था, एक गैप आ गया था, बीच में अंतराल आ गया था। तो वो एक तो वो कहीं ना कहीं अब नेहरू से भी बड़ा जो दिखने की कोशिश है कि भाई इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, बाकी अटल जी तो बहुत पीछे, पता नहीं कब चले गए थे पीछे, नरसिम्हा राव वगैरह और मनमोहन सिंह तो किसी गिनती में नहीं आते, वो तो पहले से बहुत पीछे है। तो नेहरू ही बचे हुए हैं, इसलिए नेहरू पर जो है, नेहरू की जो छवि है, अब वो नेहरू की छवि बनी हुई है, बहुत कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, के जरिए, तमाम सारे लेखों के जरिए, तमाम बयानों के जरिए। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो एक टोन सेट होता है, एक लाइन सेट होती है। अब ये लाइन फिर ऊपर से नीचे तक चलती है। अब ये बात जो है, खाली प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया संसद में, उन्होंने वो एजेंडा सेट कर दिया। अब ये बात कल को हो सकता है नड्डा जी बोले, हो सकता है अमित शाह जी बोले, हो सकता है भाजपा के प्रवक्ता बोले, और तमाम सारे मंत्री, तो ये एक पूरा उन्होंने नैरेटिव
बना दिया है। तो नेहरू हमेशा उनके निशाने पर लगातार है। और नेहरू जो है, इसलिए मैं कहता हूं कि नेहरू नेहरू ही एक तरह से आज की तारीख में वो जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, उसके समानांतर सामने अगर वैचारिक चुनौती कोई दे रहा है तो तो नेहरू दे नेहरू रहे दे हैं। रहे, बिल्कुल। बट विजय जी, यहां प्रश्न इसी बात को लेकर यह उठता है कि अक्सर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हमें अपने पुरखों का सम्मान करना चाहिए, और जब एक प्रधानमंत्री अपने दूसरे प्रधानमंत्री का सम्मान न करते हुए दिखाई पड़े, तो फिर दो सवाल खड़े होते हैं। या तो कहीं ना कहीं कोई मनोग्रंथि है, या फिर कहीं कोई एक बड़ी डिजाइन है जिसके तहत नेहरू पर बार बार हमले किए जाते हैं। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले शख्स थे पूरे कांग्रेस पार्टी में जो कभी आरएसएस के करीबी नहीं हुए। यहां तक कि गांधी जी भी गए थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं गए। क्या यह कारण है, या यह कारण है कि दरअसल कांग्रेस को अगर आपको खत्म करना है और देश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को स्थापित करना है, तो आपको नेहरू को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना होगा? यह उस सोच का हिस्सा, ये उस साजिश का हिस्सा है? आशुतोष जी शुक्रिया। विनोद जी का मेरे ऊपर स्नेह और कृपा तो हमेशा ही बनी रहती है, तो वो बनी रहेगी। ठीक है, वो बनी रहेगी। देखिए, नेहरू और बीजेपी प्रधानमंत्री से ऊपर, एक तो ये समझने की जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नेहरू का इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि वो इस समय जितने नेहरू लोकप्रिय रहे उतने ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और लोकप्रियता के लिए उनके पास बहुत सारी और चीजें होंगी। लेकिन इसको समझना पड़ेगा विचारधारा के मुद्दे पर। जी, आपने इसका जिक्र किया कि गांधी भी आरएसएस के कैंप में चले गए थे, भंगी बस्ती में गए थे दिल्ली में, ठीक है, और अंबेडकर भी चले गए और लोग भी चले गए, लेकिन नेहरू नहीं गए। और नेहरू ने ही आजादी के बाद, जब गांधी के असैसिनेशन के बाद, जो आरएसएस को खत्म करने की जो एक एक्सरसाइज हुई या बैन किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी आप कह लें, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आरएसएस मानती है कि वो उसको खत्म करने की कोशिश की। और नेहरू जी का एक भाषण का भी वो जिक्र अक्सर करते हैं, आरएसएस की किताबों में मिल जाएगा, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस को खत्म करके रहूंगा। तो वो एक 70 साल पुराना झगड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भले ही संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं समझता हूं कि सेक्युलरिज्म का या सेक्युलर विचारधारा का सबसे बड़ा प्रतीक नेहरू है। वो बिना सेक्युलरिज्म को शब्द को इस्तेमाल किए बिना भी वो हमेशा अपनी उस विचारधारा को लगातार लगे रहे। और जिसका जिक्र आपने किया था कि ये, वो थोड़ा सा डेरोगेटरी तरीके से कहा था, लेकिन आपने अपने स्टाइल में बोला कि ये हिंदूवादी लोगों को प्रश्रय नहीं देते थे। हिंदूवादी होना कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन नेहरू नहीं देते थे। तो वो एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है, पहली बात, जो मैं समझता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किससे से। दूसरी बात, नेहरू सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से और हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के लोकप्रिय नायकों में से हैं, महात्मा गांधी के बाद। ठीक है ना, ये भी फैक्ट बात है। ये जो उनकी लोकप्रियता है, वो शायद बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, और उसको तमाम तरीकों से ध्वस्त करने की कोशिश होती रहती है। इसलिए बहुत सारी बातें, ये आप जो कह रहे हैं वो बात भी हो सकती है कि रिसर्च करके लोगों ने दिया और उसका कोई मायने निकाल कर दे दिया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता है, क्योंकि कोशिश है कि नेहरू को ध्वस्त किया जाएगा, तभी कांग्रेस की विचारधारा या जो सेक्युलरिज्म की जिस विचारधारा पर एक लंबी बहस चल रही है, उसको डेंट किया जा सकता है जी। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी किसी बात को कहते हैं तो वो बात थोड़े समय में नैरेटिव के तौर पर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनका साथ है, जो समर्थक है, वो समझता प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी है तो ये बात तो सच बात है, और इस बात को आगे बढ़ाने से उनकी विचारधारा का फायदा हो या ना हो, लेकिन दूसरे को डेंट किया जा सकता है। तो ये दो बातें हैं। और नेहरू का मतलब, जिस घटना का जिक्र नहीं किया, मैं उसको जिक्र कर दूं कि जिस तरह से तीन मूर्ति में नेहरू संग्रहालय को बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय भी किया गया है, तो वो भी मुझे लगता है कि उसी एक कोशिश का हिस्सा है। नेहरू का संग्रहालय भी बना रहे, प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो विचारधारा है ना, वो मौजूदा व्यवस्था की विचारधारा को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल।
और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, ये व्यक्ति को छोड़ दीजिए कि एक भाषण में दिया कि नहीं दिया, क्या बात। और ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा और आखिरी बार भी नहीं हो रहा। और दूसरा विलन, मैं हमेशा इस बात पर जिक्र करता हूं, जोड़ देता हूं कि आपको हीरो बनने के लिए आपके लिए एक बड़े विलन की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। राम आप बिना रावण के नहीं बन सकते, आपको एक बड़ा विलन चाहिए ही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।